हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल देख रहे हैं ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से है, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से है। ये सवाल हमारे जेईई मेन एग्जाम 2019 में आ चुका है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर फाइंड आउट करके कमेंट करके आंसर बताइए। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ A1, A2, A3 आर इन AP। ठीक है, ये A1, A2, A3 डॉट 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 मतलब AN तक होगा। ये किस चीज़ में है? AP में है। तो अपने पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अननोन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके टर्म्स हमें मालूम नहीं है। ओके, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का A1, A7, A16 मतलब फर्स्ट टर्म, सेवन्थ टर्म और 16 टर्म का सम कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP। ओके, तो पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब पहले 15 टर्म का सम निकालना है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन में मान लेते हैं इस AP का जो दिए, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग ना सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे सम ऑफ 15 टर्म्स? तो देखिए, SN का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? SN का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स होता है। ठीक है, तो यहां से सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो अपने को क्या पूछ रहा है? सम ऑफ 15 टर्म्स, तो S15। तो ये a का मतलब होता है, ये क्या है? अपना फर्स्ट टर्म है। तो इस AP का मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है? मान लेते हैं इस AP का फर्स्ट टर्म a है। ओके, लेट फर्स्ट टर्म इज a। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है ऑफ दिस AP इक्वल टू a। कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, उसको क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। तो यहां से जो अपना SN का फॉर्मूला हो जाएगा, S15 कितना हो जाएगा? n/2 मीन्स 15/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2a, फर्स्ट टर्म तो a ही है, प्लस 15, n का वैल्यू क्या? 15। n का मतलब किस टर्म की बात हो रही है? कितने टर्म का सम निकालना है? 15-1 इंटू डी। डी कितना है? डी तो भी पता ही नहीं है अपने को, है ना? तो S15 कितना आ गया? 15/2 इंटू 2a प्लस 14d। ओके, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। S15 हो जाएगा 15/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 7d। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो S15 आ जाएगा। S15 की वैल्यू 15 इंटू a प्लस 7d। अब अगर अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होता तो क्वेश्चन हो जाता, बट इस सवाल में ना तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ना तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और ना ही टर्म्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग उसके कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म देख पाए। यहाँ पे दिया हुआ क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है A1 प्लस A7 प्लस A16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A7 का मतलब सेवन्थ टर्म। तो nth टर्म का क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे AP में TN का मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यही फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, TN का A प्लस n-1 इंटू डी। मतलब अगर A7 का मतलब सेवन्थ टर्म, तो क्या हो जाएगा? A प्लस 7-1 इंटू डी। और A16 में क्या हो जाएगा? A प्लस 16-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया? 40। तो ये हो जाएगा A प्लस 6d, A प्लस 15d इक्वल टू 40। ओके, तो A प्लस A ये कितना हो जाएगा? 3a और 6d प्लस 15d कितना हो जाएगा? 21d इक्वल टू कितना? 40। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो A प्लस 7d 3 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ गया? 40। ओके, तो यहाँ से A प्लस 7d की वैल्यू कितनी आ गई? 40/3 आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें A प्लस 7d का वैल्यू कितना आ गया? 40/3 आ गया, है ना? 40/3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग कहाँ पे रुके थे? यहाँ पे देखिए, सम ऑफ 15 टर्म्स में क्या आया था? 15 इंटू A प्लस 7d। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की का जरूरत था, ताकि इस फॉर्मूला में हम लोग इसे यहाँ पे पुट करके निकाल लेते, लेकिन ये तो हमें A प्लस 7d का वैल्यू डायरेक्ट निकल ही गया, फाइंड ही आउट ही हो गया है, फाइंड आउट हो गया है। तो रख देते हैं यहाँ पे
इसको पुट कर देते हैं तो S15 कितना आ जाएगा, 15 इंटू a प्लस 70 कितना है 40/3, तो इसको यहाँ पे रख दो 40/3 को, तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया और ये 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए जो भी 200 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही ए ही सही है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही सही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स खुद से इस क्वेश्चन को किए होंगे तो वो कमेंट करके बताइए आप खुद से किए हैं या नहीं। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।